बहुत खूब, बहुत खूब। आगे आपका दोस्त ये कहने के लिए कि हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। जिंदगी के अंदर हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना बड़ा जरूरी है, बड़ा ही आवश्यक है। क्योंकि साहब गम तो इतने हैं कि आप एक ढूंढने जाएंगे 1000 मिलेंगे, लेकिन मुस्कुराहट अगर आप एक बांटेंगे तो वो 1000 गुना बढ़ती ही चली जाएगी। कविता और शायरी आपको उस मुकाम पे ले जाती है जहां गम आपके आसपास नहीं रहते, रहती है मुस्कुराहट, रहती है खुशियां, और रहते हैं सिर्फ 2 ही लफ्ज, बहुत खूब। तो आइए बहुत खूब की इस महफिल को रोशन करते हैं और बुलाते हैं हमारे उन 3 साथियों को जो आज हमारे साथ होंगे, सुनाएंगे कुछ ऐसा कि भाई आप कहेंगे कि इसी तरह से कार्यक्रम अनवरत तो चलता रहे, रुके ही ना, खत्म भी ना हो। ये सब करेंगे हम, लेकिन पहले बुला लेते हैं उन्हें। हमारे साथ है मुंबई के राकेश पांडे। आइए राकेश, बैठिए। कितने वर्षों से हैं मुंबई में आप? सर 5 साल हो गया। कहाँ से आए आप? जी यूपी भदोही जिला संत रविदास नगर भदोही जी। स्वागत है आपका बहुत बहुत। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं अर्जुन सिसोदिया। हाय अर्जुन, आप एक डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हैं जी। कहाँ है ये कॉलेज? बुलंदशहर जनपद में गुलाबटी कस्बे के पास में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज है। आइए आपका साथ देने के लिए बुला रहे हैं उन्हें जिन्हें इस देश के छात्र बड़े प्यार करते हैं, इस देश के मोहब्बतों के गीतों का राजकुमार डॉक्टर विष्णु सक्सेना। आइए विष्णु जी, मैंने सुना आपके बेटे भी जवान हो गए और आप अभी तक जवान मोहब्बतों के गीत लिख रहे हैं। क्या क्या चल क्या रहा है विष्णु सक्सेना जी? मन अंदर से जवान है। आप अभी तक जवान हैं भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ऐसा बाप भगवान सबको दे जो अपने बेटों के जवान होने के बावजूद भी जवान रहे। भाई क्या बात है। अरे आज तो कमाल हो गया, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, आप भी उत्तर प्रदेश से मूलते, और आप भी उत्तर प्रदेश से, तो आज तो ये हमारा उत्तर प्रदेश विशेष हो गया भाई। बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो भाई स्वागत है आपका बहुत खूब में। आज हमारे साथ रोमांटिक गीतों के और प्रेम गीतों के राजकुमार डॉक्टर विष्णु सक्सेना है। आपने बड़े मशहूर गीत लिखे हैं साहब, जैसे रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, और तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। लेकिन इस तरह के गीत हम सुनाएंगे और अर्जुन सिसोदिया के छंद भी, लेकिन उसके पहले एक बेहद छोटा सा भोजपुरी बयार का गीत राकेश पांडे। भैया सब लोगन के हमार नमस्कार और प्रणाम बा। प्रणाम। जबले राउर प्रीतिया तोहार ना मिली, जबले राउर प्रीतिया तोहार ना मिली, तबले बाउर जिया के करार ना मिली, और तोहरे गीतिया में जख्मी न आई मजा, जबले हृदय के हृदय से तार ना मिली। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। और चैन नाही करार नहीं बा, केहू के इंतजार नहीं बा, हम तो जाइब बहुत खूब प्रोग्राम में जख्मी, हमारा खातिर दूसर दुआर नहीं बा। क्या बात है, वाह। अब इसी को कव्वाली का अंदाज में एक बार सुना दो। चैन नहीं है करार नहीं बा, बड़ा मजा आएगा। चैन नाही करार नहीं बा, केहू का इंतजार नहीं बा, और जख्मी हम तो जाई बहुत खूब चैनल के देखे खातिर, हमरा खातिर दूसर दुआर नहीं बा। सावन जैसे नैना बरसे, सावन जैसे नैना बरसे, सुना पड़ल संसारो साथी, आज हिता एक बार ओ साथी, आज हिता एक बार ओ साथी, आज हिता एक बार। जब से गयल बाड़ा रूठ के हमसे, सारा जमाना रूठलो साथी, सारा जमाना रूठल, सपने बिखरे अरमा टूटे, दिल का मधुबन ढूंढलो साथी, दिल का मधुबन ढूंढल, दिल कहाँ ओ गम कहाँ ओ तोहफा दिया है, बनके मेरा दिलदार ओ साथी, आज हिता एक बार ओ साथी, आज हिता। अब आखिरी मकता है जी कि जख्मी प्रीति, दास का पूरा नाम है पंडित राकेश जख्मी जी, कि जख्मी प्रीति कुंवारी अपनी, प्यार बिना क्या जीवन ओ साथी, प्यार बिना क्या जीवन,
पनघट नगर डगर सब सूना, सूना मन का आंगन ओ साथी, सूना मन का आंगन। वक्त के हाथन बन लिया पाहिज हो, वाह वाह वाह। वक्त के हाथन बन लिया पाहिज, वक्त के हाथन बन लिया पाहिज, हम बेबस लाचार ओ साथी। क्या बात है। आज ही एक बार ओ साथी, आज ही एक। भाई वाह 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 वाह। शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत वाह वाह वाह। आपने आखिर में जो तान ली है भाई, वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। मतलब और ये कोई गायकी का शेर मतलब शो होता तो वहाँ हमारे एक दो जज बैठते हैं आजकल, उनके शेर बड़े कमाल के होते हैं। उनके शेर में न काफिया होता है न कोई मीटर होता है, लेकिन वो शेर होता है। तो ऐसी ताने सुन के कई बार ऐसे शेर कहते हैं, वाह 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 वाह। मतलब वो इसी तरह से शेर कहते हैं। वो कहते हैं कि तेरा गीत सुन के तूने हर भरम दे दिया और जख्मी तूने सच में जख्म दे दिया। मतलब इसी तरह के शेर हुआ करते हैं। ऐसे ही कुछ शेर और होंगे बहुत खूब। में ब्रेक के स्वागत है फिर से आपका बहुत खूब में। और मैं जानता हूं कि आप बड़े बेताब हो रहे हैं अब मोहब्बत के गीत सुनने के लिए डॉक्टर विष्णु सक्सेना से, और आप जानते हैं कि अर्जुन सिसोदिया भी सुनाएंगे। तो अब क्या किया जाए साहब, मैं चाहता हूं कि मोहब्बत के गीत के लिए थोड़ा सा और इंतजार कर लिया जाए, और उसके पहले हम सुनते हैं कुछ खूबसूरत छंद अर्जुन सिसोदिया। आप सबको प्रणाम और शैलेश जी को धन्यवाद बहुत खूब कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। देश की वर्तमान स्थितियों पर कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। मेरा तेवर क्यों तीखा हो गया, मैं क्यों प्रेम के गीत भाई विष्णु सक्सेना जी की तरह नहीं लिख सका। कि सुहानी भोर में भी घोर जब अंधियार हो जाए, सुहानी भोर में भी घोर जब अंधियार हो जाए, अंधेरा जीत जाए रोशनी की हार हो जाए, तो सूरज से बगावत का खुला हकदार है दीपक, सुबह को बेच दे सूरज अगर गद्दार हो जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। अगर हो प्यार के मौसम, अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, खनकती रेशमी पाजेब की झनकार लिखेंगे, और 13 दिन तक अनशन पर बैठने के बाद उदास होकर के अन्ना उठे या रामदेव को भी उठना पड़ा, लेकिन सत्ता की निरंकुशता ने और निर्ममता ने जनता के लिए कोई विचार तक ना किया हो, तब कहता हूं कि अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, खनकती रेशमी पाजेब की झनकार लिखेंगे, मगर सरहद या संसद से इधर आए गरम झोंके, पिलाकर लेखनी को खून हम अंगार लिखेंगे। पिलाकर लेखनी को खून हम अंगार लिखेंगे। एक नाटक हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले चला। कई बड़े राजनेता गरीबों के घर खाना खाने के लिए गए। मुझे समझ में नहीं आया कि इस देश का क्या भला होने वाला था, गरीबों का क्या भला होने वाला था। तब 4 पंक्तियां कहीं उभरी कि डुगडुगीले झोंपड़ी के द्वार तक आ जाएंगे, डुगडुगीले झोंपड़ी के द्वार तक आ जाएंगे, गजब की जादूगरी है जहन पर छा जाएंगे, अरे ये सियासत के मदारी हैं अदा दिखलाएंगे, ये तुम्हारे हाथ से ही मुल्क को खा जाएंगे। वाह वाह वाह। ये सियासत के मदारी हैं अदा दिखलाएंगे, ये तुम्हारे हाथ से ही मुल्क को खा जाएंगे। क्या मिला 65 साल में इस देश को आजाद होकर के, कि अपने घर को तो घर के ही पहरेदारों ने लूट लिया, यारों को यारों ने, नौका को पतवारों ने लूट लिया, फिर संविधान की शपथ उठाकर सरकारों ने लूट लिया, और थाने में रपट लिखाई तो थानेदारों ने लूट लिया। थाने में रपट लिखाई तो थानेदारों ने लूट लिया। और ईद है उदास अंधकार में दिवाली खोई, फीका हुआ होली का गुलाल कुछ कीजिए। ईद है उदास अंधकार में दिवाली खोई, फीका हुआ होली का गुलाल कुछ कीजिए। मजदूर के पसीने का ना रहा मोल कोई, हुआ है किसान बदहाल कुछ कीजिए। मजदूर के पसीने का ना रहा मोल कोई, हुआ है किसान बदहाल कुछ कीजिए। कपड़े मकान की तो बात छोड़िए हुजूर, कपड़े मकान की तो बात छोड़िए हुजूर, रोटियों के खड़े हैं सवाल कुछ कीजिए। सारे मुल्क को ये महंगाई खाए जा रही है, आम जनता का भी ख्याल कुछ कीजिए। सारे मुल्क को ये महंगाई खाए जा रही है, आम जनता का भी ख्याल कुछ कीजिए।
और अंतिम 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। जी। जब इस भूख के खिलाफ इस देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अन्ना बैठे, रामदेव बैठे, तो कहीं किसी को जेल में डाला गया, किसी पर लाठियां बरसी। उसके बाद आतंकवादियों ने उच्च न्यायालय में बम विस्फोट किए। वो हाथ सियासत के जब उन तक नहीं पहुंचे, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सोते हुए बूढ़े बच्चे और महिलाओं पर लाठी गोलियों से किए रात में प्रहार जी। सोते हुए बूढ़े बच्चे और महिलाओं पर लाठी गोलियों से किए रात में प्रहार जी। अन्ना हजारे को करते हुए गिरफ्तार, हिचकी ना झिझकी जरा भी सरकार जी। अन्ना हजारे को करते हुए गिरफ्तार, हिचकी ना झिझकी जरा भी सरकार जी। उग्रवादी दिल्ली न्यायालय में बम फोड़कर सरेआम गाल पे तमाचा गए मार जी। आपकी बहादुरी को करता सलाम मुल्क, इन्हें ललकार के दिखाते सरदार जी। आपकी बहादुरी को करता सलाम मुल्क, इन्हें ललकार के दिखाते सरदार जी। इन्हें ललकार के दिखाते सरदार जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया। अर्जुन सिसोदिया जी, आपने कहा कि देश के हाल बड़े खराब हैं। निश्चित तौर पे देश के हाल कोई खास ठीक नहीं है, लेकिन इतने खराब भी नहीं है। हमें बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, बड़ा खुश होना चाहिए, क्योंकि इन दिनों देश के अंदर क्या है कि एक नई परंपरा और चली है कि देश के हाल खराब हो ना हो, ये 2-3 लोग फैसला करते हैं, जंतर मंतर पे जाके बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमने तय कर लिया कि देश के हाल बड़े खराब है। उन्होंने बच्चों को एक नई अंग्रेजी सिखा दी। A फॉर एप्पल, B फॉर बैट और C फॉर कैट नहीं रहा, A फॉर अन्ना, B फॉर बाबा और C फॉर कांग्रेस हो गया। तो जिस देश में ABC इन्होंने इस तरह से बदल दी हो, और बड़ा कमाल लगता है मुझे कई बार के 4 लोग ये तय कर लें कि भाई देश हम सुधारेंगे, हम बताएंगे कि कैसे कानून बनने चाहिए, हम बताएंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए, हम प्रधानमंत्री को कहेंगे कि आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो। पता नहीं, हो सकता है ऐसा भी हो जाए। इस देश में भ्रष्टाचार के कारण सिर्फ राजनेता नहीं है, इस देश में भ्रष्टाचार के कारण सिर्फ राजनीति नहीं है, इस देश में भ्रष्टाचार के कारण कोई पटवारी या DM या CM नहीं है, आप और हम हैं। हमें सुविधाएं चाहिए, इसलिए हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। किसी जंतर मंतर पे बैठ के या किसी रामलीला मैदान में बैठ के देश की सरकारों को और देश के संविधान को गाली देने से देश का भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। देश का भ्रष्टाचार दूर करने के लिए हमें बदलना होगा, स्वयं को बदलना होगा। सबसे आसान काम होता है गाली देना, सबसे मुश्किल काम होता है बदलना। खुद बदलिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है बहुत खूब में आपका, और मैं जानता हूँ आप बड़ा आनंद ले रहे हैं। अर्जुन सिसोदिया ने बहुत सटीक बातें कही अपनी पंक्तियों के अंदर। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही कि भाई आम जनता का भी ख्याल इस देश में कोई करे। सचमुच आम जनता का ख्याल होना चाहिए। और उसके पहले बड़े कमाल के अंदाज में हमारे राकेश पांडे जख्मी साहब ने जो सुनाया वो कमाल का था। अब हम उस जख्मी को बुलाते हैं जो जख्म देता है। विष्णु सक्सेना के गीतों का नशा ऐसा है कि जो आदमी नशे में रहे उसका नशा उतार देते हैं, और जो सामान्य उसे नशा चढ़ा देता है। आइए डॉक्टर विष्णु सक्सेना। मैं गीत तक पहुंचने के लिए 2 सीढ़ियां इस्तेमाल करता हूं, मुक्तक की 2 मुक्तक पढ़ता हूं। यादों के कारवां जब तन्हाई में आते हैं, क्या बात। यादों के कारवां जब तन्हाई में आते हैं, हम दर्द दिल को अपनी आंखों से बहाते हैं। वाह वाह। चंदा से चांदनी और फूलों से खुशबुएं ले, हम शहद में डुबो कर एक गीत सुनाते हाय 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 हाय। वाह शहद में डुबो कर वाह वाह वाह। एक गीत सुनाते हैं। और वो अब शहद में डूबा हुआ गीत। मैं गीत जी स्वागत। थाल पूजा का लेकर चले आइए। चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये। क्या बात है। वाह वाह वाह। पूजा का लेकर चले आइए। चले आइए। मन सुनना चले जाए जी।
दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा। हाय 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 भाई क्या बात है। बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। हाय हाय भाई वाह वाह वाह। बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। डगमगाते डगों से न नापो डगर, हाय हाय। देखिए बहुत नाजुक जिगर है। हाय हाय क्या बात है। पूजा करने चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। वाह वाह वाह। अब इशारा कर रहा हूं। घर के गमलों में जो नागफनियां लगी है कि ये रात रानी लगा दीजिए। हाय हाय भाई क्या बात है बहुत अच्छे। जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता, जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता, रात काली है लंबा सफर है मेरा। वाह वाह वाह। काल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम। और गीत की अंतिम पंक्तियां, जब आप अपने महबूब से खुल के कुछ कह नहीं पाते तो संकेतों की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। जहां लब खामोश हो जाते हैं वहां इशारे काम करते हैं। क्या बात। एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। वाह। जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, उंगलियों से नयूं उंगलियां मोड़िए। वाह 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 बहुत अच्छे। ये एहसास है। जी जी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है आपका। मतलब ये जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, उंगलियों से नयूं उंगलियां मोड़िए। तुम हो कोमल सुकोमल तुम्हारा हृदय, पत्थरों को नयूं कांच से तोड़िए। भाई बहुत अच्छे। तुम हो कोमल सुकोमल तुम्हारा हृदय, पत्थरों को नयूं कांच से तोड़िए। कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए, वाह वाह। कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए। आइए आइए घर इधर है, हाय हाय क्या बात है। पूजा करके चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले भाई क्या बात। भाई बहुत बढ़िया डॉक्टर विष्णु सक्सेना, आप कमाल करते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन कमाल के हैं भाई, बहुत बढ़िया। आपके गीत के लिए एक बार फिर तालियां जोरदार। सारा देश इस वक्त विष्णु सक्सेना के लिए और राकेश जख्मी के लिए और अर्जुन सिसोदा के लिए तालियां बजा रहा है। हम भी आपके लिए तालियां बजाते हैं और ये कहते हैं कि आप इसी तरह यहाँ आते रहें, कविताएं सुनाते रहें, हमारे कार्यक्रम में लोगों को प्रभावित करते रहें, प्रसन्न चित्त करते रहें, लोगों को रससिक्त करते रहें, उन्हें आनंद देते रहें, और आप इसी तरह देखते रहें, कहते रहें, सोचते रहें, बोलते रहें। बहुत